श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। उमामहेश्वराभ्यां नमः। वाणीहिरण्यगर्भाभ्यां नमः। शचीपुरन्दराभ्यां नमः। मातापितृचरणकमलेभ्यो नमः। इष्टदेवताभ्यो नमः। कुलदेवताभ्यो नमः। ग्रामदेवताभ्यो नमः। स्थानदेवताभ्यो नमः। वास्तुदेवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। ओम सिद्धिबुद्धिसहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। भक्तजन, बाबा गोस्वामी तुलसीदास रचित श्री रामचरितमानस के अर्थ सहित कथा का श्रवण अमृत रसपान हम लोग कर रहे हैं। और इस समय मुनि विश्वामित्र जी जनकपुर के बाहर आम के बाग में प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी के साथ रुके हैं। और विश्वामित्र मुनि के आने का समाचार जब मिथिलापति जनक महाराज को मिलता है कि विश्वामित्र महामुनि आए, समाचार मिथिलापति पाए। तब संग सचिव सुचि भूरि भट, भूसुर बर गुर ज्ञात। चले मिलन मुनि नाय कहीं, मुदित राहु यही भांति। तब जनक जी ने पवित्र हृदय यानी ईमानदार और स्वामी भक्ति मंत्री बहुत से योद्धा, सुच भूरि भट और श्रेष्ठ ब्राह्मण भूसुर अबर गुर ज्ञात, गुरु अर्थात सतानंद जी और अपनी जाति के श्रेष्ठ लोगों को साथ लिया। अचले मिलन मुनि नाय कहीं, मुदित राहु ही भांत। और इस तरह प्रसन्नता के साथ राजा मुनियों के साथ स्वामी विश्वामित्र जी से मिलने चले। तो साथ में राजा जनक जी के निष्कपट मंत्री, बहुत से योद्धा, ब्राह्मण, गुरु और बंधु वर्ग के गुरुजनों को लेकर जाते हैं। राजा जनक जी ने स्वयंवर रचा है और उस स्वयंवर में धनुष भंग की प्रतिज्ञा है। सत्योपाख्यान में उल्लिखित है कि धनुष भंग की प्रतिज्ञा के कारण काशीराज, सुधन्वा और रावण आदि कई राजा जनक जी के शत्रु हो गए। और सुधन्वा से तो 1 साल तक बराबर युद्ध हुआ। और वही वाल्मीकि रामायण में वाल्मीकि जी ने लिखा कि संकास्य नगरी के राजा सुधन्वा से 1 वर्ष युद्ध होता रहा। तो इसलिए राजा जनक जी मंत्री, योद्धा, ब्राह्मण, गुरु, बंधुवर्ग सबको साथ लेके चले कि जाने किस समय क्या काम पड़ जाए। भाई मंत्र सलाह आदि लेने के लिए निश्चल मंत्रियों को साथ लिए, दुष्ट राजाओं से अपनी रक्षा के निमित्त कहीं कोई आक्रमण ना कर दे, इसलिए सुचि सुभट को साथ लिए। और वो भी 1-2 नहीं, बहुत से। और नगर के बाहर बहुत से राजा आकर जुटे हैं, एकत्रित हुए हैं, इसलिए भूरि भट संग लिए। तो जहां जैसा प्रयोजन पड़े वहां वैसे कहें, इस विचार से मंत्रियों को साथ लिया। और विश्वामित्र जी गुरु हैं, इसी से गुरु सतानंद जी को साथ लिया। अब बड़ों से सकुटुंब मिलना चाहिए, इससे कुटुंब साथ में है। भाई विश्वामित्र जी ऋषि हैं, वैसे ही श्री सतानंद जी भी गौतम ऋषि के पुत्र हैं। अब मुनि के साथ विप्रमंडली है,
इसी से भूसुर ब्राह्मणों को साथ लिया। अब मुनि के साथ राजकुमार हैं, इसलिए यहां बंधु वर्ग हैं। अब मुदित राव कि मुदित राव ही भांति कि राजा इन सब का आगमन सुनकर बड़े प्रसन्न हुए। यानी मुनि विश्वामित्र जी और उनके साथ आए हुए। कहने का आशय कि उनके आगमन को अपने बड़े भाग्य का उदय माना। भाई हमारा बड़ा भाग्य हो गया है, बड़े भाग्य का उदय हो गया है जो न ऐसे ऋषि गुरु को आगमन करने का मौका मिला। अच्छा, यही स्थिति जब राजा दशरथ विश्वामित्र जी मिलने गए, तब केवल राजा दशरथ जी ब्राह्मण समाज लेकर गए कि मुनि आगमन सुना जब राजा, मिलन गयो लई विप्र समाजा। कारण कि वहां राजा निर्भय हैं, उनका कोई शत्रु नहीं है, इसलिए मंत्री और सुभर का कोई काम नहीं। किंतु गुरु को साथ क्यों न लिए? तो वशिष्ठ जी विश्वामित्र जी से बड़े हैं और वे विश्वामित्र जी की अगवानी में नहीं जा सकते। भाई वशिष्ठ जी के देने से विश्वामित्र जी को ब्रह्मर्षि की पदवी मिली है। जब तक विश्वामित्र को वशिष्ठ जी ने ब्रह्मर्षि नहीं कहा, तब तक ये ब्रह्मा के कह देने पर भी अपने को ब्रह्मर्षि नहीं मान पाए थे। तो इस तरह राजा जनक जी सभी को साथ लेकर आते हैं और कीन प्रणाम चरण धरि माथा, दीन्हि आशीष मुदित मुनि नाथा। विप्र वृंद सब सादर बंदे, जानि भाग्य बड़ राहु आनंदे। कुशल प्रश्न कही बारहि बारा, विश्वामित्र नृपहि बैठारा। कि राजा जनक जी ने चरणों पर मस्तक रखकर प्रणाम किया। अब मुनिराज विश्वामित्र जी ने प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया कि दीन्हि आशीष मुदित मुनि नाथा। अब विप्र वृंद सब सादर बंदे, जानि भाग्य बड़ राहु आनंदे। अब मुनि के साथ सब ब्राह्मण समाज को राजा ने आदर सहित प्रणाम किया और अपना बड़ा भाग्य समझकर प्रसन्न हुए। अकुशल प्रश्न कही बारहि बारा, विश्वामित्र नृपहि बैठारा। अब बारंबार कुशल प्रश्न करके विश्वामित्र जी ने राजा को बैठाया। जब राजा जनक जी आते हैं तो चरणों पर सिर धरकर प्रणाम करते हैं और सिर चरणों पर रखकर प्रणाम करना अत्यंत आदर है और अत्यंत भक्ति है। ये आगे कहते भी हैं कि विप्र वृंद सब सादर बंदे। अब सादर जैसे उल्लेख है अयोध्या कांड कि गुर आगमन सुनत रघुनाथा, द्वार आई पद नाय उमा था। और दूसरी जगह कि संवत 1631 करऊं कथा हरिपद धरि सीसा। तो अत्यंत नम्रता से राजा जनक जी ने प्रणाम किया, इसीलिए मुनि प्रसन्न हुए और दीन आशीष मुदित मुनि नाथा। भाई जिसकी दृष्टि में जगत की सत्ता ही नहीं, उसने चरणों पर मस्तक रखकर प्रणाम कर और ऋषियों का मान किया, यह देखकर मुनि मुदित हुए, प्रसन्न हुए। भाई यह सोचकर कि इनके मनोरथ के पूर्ण करने वालों को हम साथ लाए हैं। भाई प्रभु श्री राम को हम साथ लाए हैं और यही इनका मनोरथ पूर्ण करेंगे, जो इनकी प्रतिज्ञा है कि जो उस धनुष पर प्रत्यंजा चढ़ाएगा, जो धनुष को भंग करेगा, उसी के साथ हमारी बेटी सीता का विवाह होगा।
तो उनके मनोरथ उसी को पूर्ण करने वाले प्रभु श्री राम को मैं साथ लाया हूं, इसलिए प्रसन्नता पूर्वक आशीर्वाद दिया कि हम ही तुम ही सरबरी कसी नाथा, कहूं न कहां चरण कह माथा। और मुदित मुनि ना था कि राजा मुनि से मिलने के लिए मुदित है। राजा जी मुनि से मिलने के लिए बिल्कुल मुदित है कि चले मिलन मुनि नायक ही, मुदित राहुए ही भांति। तो वैसे ही यहां मुनि राजा को मुदित होकर आशीर्वाद दे रहे हैं, प्रसन्न होकर आशीर्वाद दे रहे हैं। भाई विश्वामित्र जी को प्रणाम किया और उन्होंने आशीर्वाद दिया। अब विप्र वृंद को भी प्रणाम किया राजा जनक जी ने कि विप्र वृंद सब सादर बंदे, कि सबों की पृथक पृथक वंदना किया और सादर कहकर कि इनको भी विश्वामित्र के समान ही मानकर और वैसे ही प्रेम से प्रणाम किया कि जानी भाग्य बढ़ राउ आनंदे। भाई ब्राह्मणों और महात्माओं की प्राप्ति बड़े भाग्य की बात है और इसी से बड़े लोगों ने सदा इसे बड़ा भाग्य माना है कि भूसुर भीर देखी सब रानी, सादर उठी भाग बड़ी जानी। इसी से राजा आनंदित हुए हैं। सादर और आनंदे कि पृथक पृथक हर एक को प्रणाम करने में राजा ने क्लेश नहीं माना, बल्कि इसे अपना बड़ा भाग्य माना। अकुशल प्रश्न कही बारही बारा, विश्वामित्र निकट बैठारा। और राजा जनक जी ने मुनि का बड़ा आदर किया, तो वैसे ही मुनि ने राजा का बड़ा आदर किया। अब बारंबार कुशल पूछना और बिठाना आदर है। भाई मुनि ने बारंबार कुशल प्रश्न किया और राजा ने बारंबार कुशल कही। सत्योपाख्यान में कि पृथक पृथक सातों राज्य के अंगों का कुशल, परिवार का कुशल, प्रजा आदि का कुशल प्रश्न किया और राजा जनक जी ने प्रत्येक का उत्तर दिया, यानी सबकी कुशल बताई। अब वाल्मीकि जी लिखते हैं कि विश्वामित्र जी ने राजा से कुशल और उनके यज्ञ की निर्विघ्नता के संबंध में पूछा। भाई जो यज्ञ उन्होंने रखा हुआ है, धनुष यज्ञ, उसके कुशलता के बारे में पूछा। अब विश्वामित्र नृपहि बैठारा, वाल्मीकि रामायण में उल्लिखित है कि राजा ने विश्वामित्र जी से प्रार्थना की कि आप सब मुनियों के साथ आसन पर बैठे, और उनके बैठ जाने पर राजा भी सब मंत्रियों आदि के साथ पृथक पृथक आसन पर बैठ गए। जब महाराज दशरथ के प्रणाम करने पर विश्वामित्र जी ने न तो आशीर्वाद दिया था, न ही कुशल प्रश्न किया था। और यहां जनक जी के प्रणाम करने पर कुशल प्रश्न भी किया और आशीर्वाद भी दिया। तो महाराज दशरथ जी के प्रणाम करने पर क्यों नहीं दिया? इसका कारण कि इन से राम लक्ष्मण को लेना था। विश्वामित्र जी को दशरथ जी से राम लक्ष्मण को लेना था, और विश्वामित्र जी दाता के साथ सदा कठोरतम व्यवहार करके उनकी श्रद्धा की परीक्षा लेते थे। भाई हरिश्चंद्र जी के साथ जो उनका व्यवहार हुआ वह सारा जगत जानता है, इसलिए आशीर्वाद देकर न तो उनको निर्भय किया और न ही कुशल प्रश्न किया। और जनक जी को तो कृतार्थ करने आए हैं, इसलिए आशीर्वाद दिए, बार बार कुशल प्रश्न पूछे। अब कुछ भी संकट हो तो बताओ। विश्वामित्र जी के मन में एक भाव यह भी बन सकता है कि कुछ भी संकट हो तो बताओ, हमारे साथ सहाय मौजूद है, प्रभु श्री राम मौजूद हैं। और इतना सब कुशल पूछते ही
कितहि अवसर आए दो भाई, गए रहे देखन फुलवाई। श्याम गौर मृदु बयस किशोरा, लोचन सुखद विश्वचित चोरा। उठे सकल जब रघुपति आए, विश्वामित्र निकट बैठाए। उसी समय दोनों भाई अर्थात प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी आए। वे कहां? वे तो फुलवारी देखने गए थे। एक श्री राम जी श्याम और दूसरे लक्ष्मण जी गौर यानी गोरे, दोनों कोमल शरीर और किशोर अवस्था के, नेत्रों को सुखदायक सुख देने वाले और विश्व मात्र के चित्त को चुराने वाले हैं। कि श्याम गौर मृदु बयस किशोरा, लोचन सुखद विश्वचित चोरा। और विश्व मात्र के चित्त को चुराने वाले हैं। और उठे सकल जब रघुपति आए, विश्वामित्र निकट बैठाए। और जब रघुनाथ जी आए तो सभी उठकर खड़े हो गए और विश्वामित्र जी ने प्रभु श्री राम और लक्ष्मण को अपने पास बिठाया। कहने का आशय कि प्रभु श्री राम, लक्ष्मण जी और विश्वामित्र जी ये सब अवसर के जानकार हैं और अपनी मर्यादा के अनुसार अवसर पर ही आया करते हैं। कि कही मृदु बचन विनीत तिन्ह, बैठारे नर नारी। उत्तम मध्यम नीच लघु, निज निज थल अनुहारी। राजकुंवर ते ही अवसर आए। तो यहां जब सब लोग बैठ गए तब आए। अभी कोई बातचीत प्रारंभ नहीं होने पाई थी। भाई कोई वार्ता के बीच में आने से एक तो वार्ता में विघ्न होता और दूसरे उस समय लोगों का चित्त वार्ता में बातचीत में लगी होने से उठने की संधि, उठकर आदर करने का मौका फिर न मिल पाता, मौका रह ही न जाता। और गए रहे देखन फुलवाई। तो भाई फुलवारी अनुपम है, सब भांति सुंदर है, इसलिए उसे देखने गए। किंतु जो गूढ़ अभिप्राय है, उसके भीतरी अभिप्राय है कि राजा जनक आने की बात, वो तो आना ही चाहते हैं और यदि यहां रहते तो छोटे होने के कारण प्रभु उन्हें देखकर और उन्हें उठकर खड़ा होना पड़ता। भाई छोटे हैं, क्योंकि बड़े को अभ्युत्थान देना धर्म है और ऐसा करने से चक्रवर्ती कुल की अप्रतिष्ठा होती। भाई राजा आदि के आकर बैठ जाने पर यदि हम आवेंगे तो सब हमको उठकर देखेंगे। कि उठे सकल जब रघुपति आए। भाई लोक मर्यादा की रक्षा के लिए श्री रघुनाथ जी ने ऐसा किया। प्रभु रघुकुल शिरोमणि लोक और वेद दोनों की मर्यादा के पालक भी हैं और रक्षक भी हैं। और यदि ऐसा न करते तो कौन करता? भाई फुलवारी देखने के बहाने मुनि ने पहले ही इनको हटा दिया था। अब सब बैठ गए तो इनके आने पर सब खड़े होंगे, इससे कुल की मर्यादा भी बनी रहेगी। और आते हैं जब लोग देखते क्या हैं कि श्याम गौर मृदु बयस किशोरा, लोचन सुखद विश्वचित चोरा। भाई भगवान के श्याम वर्ण में अत्यंत सौंदर्य है। इसी से जहां सुंदरता कहते हैं वहां श्याम गौर कहकर सुंदरता को बताते हैं कि श्याम गौर सुंदर दो भाई, विश्वामित्र महानिधि पाई। और भी उल्लेख किए हैं बाबा जी
कि श्याम गौर किमि कहूँ बखानी, गिरा अनयन नयन बिनु बानी। सुंदर श्याम गौर दो भ्राता, आनंद हूं के आनंद दाता। और यहां जिसके वर्ण में ऐसी सुंदरता है, उसके अंगों की और श्रृंगार की शोभा को कौन कह सकता है। भाई श्याम गौर जोड़ी सौंदर्य की अवधि है। भगवान के सब अंगों में श्याम गौरता है, सब अंगों में मृदुता है और सभी अंगों में किशोरावस्था है। रूप जो होता है वो नेत्रों का विषय है, इसी से नेत्रों को सुखदाता यानी नेत्रों को सुख देते हैं। कि लोचन सुखद विश्वचित चोरा, कि नेत्रों को सुख देकर चित्त को चुरा लेते हैं। कहने का जो तात्पर्य है कि रूप देखने वाले का चित्त भगवान के रूप में सदा बना रहता है, सदा लगा रहता है, अपने पास वो वापस नहीं आता, वो भगवान में ही लगा रहता है। इसी से चुराना कह रहे हैं बाबा जी। कहने का जो भाव है कि नेत्रों के सामने चोर कभी चोरी नहीं करता, और प्रभु श्री राम रघुकुल शिरोमणि लोचनों को सुख देकर चित्त को चुराते हैं। और चोर तो कहीं न कहीं ही चोरी कर पाते हैं, और आप तो विश्व भर के चित्त को चुरा लेते हैं। भाई चोर आंख बचाकर चोरी करता है, क्योंकि देख लिया जाए तो शस्त्र आदि से पीछा किया जाए, पर प्रभु रघुकुल शिरोमणि नेत्रों के देखते देखते सुख देकर चित्त को चुरा लेते हैं और अत्यंत भीतर की वस्तु को निकाल लेने वाले हैं। भाई चोर को दंड दिया जाता है, पर यदि वह चोर नेत्रों को सुख देने वाला हो तो उसे कौन अपना सर्वस्व न दे दे। इसलिए चोर कहते हुए भी लोचन सुखद कहा, और ऐसे लोचन सुखद को देखकर कि उठे सकल जब रघुपति आए, विश्वामित्र निकट बैठाए। भाई जिन राम जी के किंचित प्रताप से उनके एक छोटे से दूत शांति दूत के रूप में अंगद को देखकर महाप्रतापी रावण की सारी सभा उठकर खड़ी हो गई थी कि उठे सभासद कपि कह देखी। तो स्वयं उन्हीं प्रभु रघुकुल शिरोमणि को साक्षात देखकर राजा जनक आदि सब खड़े हो गए। तो आश्चर्य की क्या बात है, यह तो प्रभु के योग्य ही है, यह तो उनके योग्य ही है। उठकर सबने आदर किया और उठने से श्री राम जी की बड़ाई हुई, बड़प्पन और प्रतिष्ठा हुई। अब विश्वामित्र जी ने उनको अपने पास बिठा लिया, यह मुनि ने आदर किया। तो यहां आना दो बार कहा गया कि तेहि अवसर आए दो भाई, और दूसरी बार उठे सकल जब रघुपति आए। तो यह दो प्रयोजन से दो बार आना कहा गया। पहली बार अवसर जानकर समय से आना कहा, और दूसरी बार आते ही सबका उठना कहा। भाई बीच में यह कहने लगे थे कि कहां गए थे, कहां से आए, और इसी से फिर से आने की बात कहे। भय सब सुखी देखी दो भ्राता, भय सब सुखी देखी दो भ्राता, बारी बिलोचन पुलकित गाता। मूर्ति मधुर मनोहर देखी, भयऊ विदेहु विदेहु विसेखी। कि दोनों भाइयों को देखकर सभी सुखी हुए,
और सबके नेत्रों में कि बारी बिलोचन पुलकित गाता, कि सभी के नेत्रों में जल यानी प्रेम के अश्रु भराए और शरीर पुलकित हो गए यानी प्रेम से प्रफुल्लित हो गए, प्रेम से रोमांचित हो गए। अमूर्ति मधुर मनोहर देखी भयऊ विदेहु विदेहु विसेखी। अब मधुर मनोहर मूर्ति को देखकर विदेहराज विशेष विदेह हो गए। भाई दोनों भाई लोचन सुखद हैं, इसी से देखकर सब सुखी हुए और सबको प्रेम हुआ। अब प्रेम की दशा आगे कहते हैं कि बारी बिलोचन पुलकित गाता। पहले कि लोचन सुखद विश्वचित चोरा, ये कहा था। तो प्रारंभ में ही विश्व चितचोर कहकर यह बता दिया कि यहां सब चित्त लगाए हुए देख रहे हैं। राम लखन सिय सुंदरताई, सब चित्त वही चित्त मन मतिलाई। और यहां प्रेम के मारे कि बारी बिलोचन पुलकित गाता, कि नेत्रों में जल यानी प्रेम के अश्रु आने का हेतु क्या है? सुख है। यह सुख के आंसू हैं, सुख का जल है, यह सुख जल है, और जो नेत्रों के द्वारा ऊपर दिखाई पड़ा। अमूर्ति मधुर मनोहर देखी भयऊ विदेहु विदेहु विसेखी। और नेत्र को मधुर है क्योंकि रूप नेत्र का विषय है और दर्शन से मन हर जाता है। दो इंद्रियां महाप्रबल हैं, एक नेत्र और दूसरा मन। मधुर मनोहर से कि ये दोनों को वश में कर लेते हैं। कौन? प्रभु रघुकुल श्रोमणि भक्त वत्सल श्री राम जी। अब बाहर की इंद्रियों में नेत्र सबसे प्रबल है और भीतर मन प्रबल है, इसी से इन्हीं दो इंद्रियों का सुख कहा। दोनों भाइयों की मूर्ति मधुर और मनोहर है। आगे राजा स्वयं दोनों भाइयों का देखना कहते हैं। ब्रह्म जो निगम नेति कही गावा, उभय बेस धरि की सोई आवा। और इन्हीं बिलोकत यति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुख ही मनु त्यागा। तो भयऊ विदेहु विदेहु विसेखी, भाई विशेष विदेह हुए कहने का जो भाव है, तात्पर्य आशय है कि साथ के सब लोग विदेह हो गए थे। कि तुलसीदास प्रभु देखी लोग, सब जनक समान भये। गीतावली में कि जनक जी सबसे विशेष ज्ञाता हैं और इसी से विशेष विदेह हुए। और जनक जी ब्रह्म सुख में विदेह रहते थे, असुर श्री राम दर्शन से विशेष विदेह हो गए, क्योंकि ब्रह्म सुख से श्री राम जी के दर्शन का सुख विशेष है। भय मगन सब देखन हारे, जनक समान अपान बिसारे। राजा जनक जी विदेह निर्गुण उपासक थे और उन्हें तो संसार की असारता और ब्रह्म की नित्यता का ज्ञान निरंतर बना रहता था। और देह में रहते भी वे देह रहित से ही भावना रखते थे, परंतु परात्पर के सगुण रूप के प्रत्यक्ष दर्शन से जनक जी देह की साधारण वृत्तियां भी भूल गए। अगोचर निर्गुण ब्रह्म की कल्पना पर बुद्धि से ही हो सकती थी, जिसमें सदा लीन रहते थे। और इस समय जनक जी पर बुद्धि परवश ब्रह्म की कल्पना को छोड़ इंद्रियों की ओर प्रवृत्त हुई।
भाई इंद्रियां सब विषयों को छोड़ परात्पर के सगुण रूप में लीन हो गई। पहले जो ब्रह्म ज्ञान इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते, इस धारणा से ब्रह्म की ओर प्रवृत्ति था, और इंद्रियाणि रामे वर्तन्ते, यह तथ्य देखकर बरबस ब्रह्म सुख ही त्यागा, कि जिस बात का वे स्वयं यह स्वीकार करते हैं कि प्रेम मगन मनु जानि नृपु कर विवेक धरि धीर, बोले मुनि पद नाई सिरु गद गद गिरा गंभीर। मन को प्रेम में मग्न जान, यानी मन को प्रेम में डूबा हुआ जान, ज्ञान से धीरज धारण कर विवेक धरि धीर, कि ज्ञान से धीरज धारण कर। अब बोले मुनि पद नाई सिरु गद गद गिरा गंभीर। राजा मुनि के चरणों में सिर नवाकर गदगद और गंभीर वाणी से बोलते हैं। प्रेम में जब मन मग्न हो जाता है तब मुंह से कुछ कहते और बोलते नहीं बनता। को कुछ कहे न को किछु पूछा, प्रेम भरा मन निज गति छूछा। राजा प्रेम में मग्न है, अतः कुछ बोल न सकते थे। इसी से उन्होंने मन को सावधान कर विवेक किया, अब विवेक करके धीरज को धारण किया, और धीरज धर कर तब आगे वचन को कहते हैं कि कहु नाथ सुंदर दो बालक। तो ये बोलते हैं अब किस तरह कि बोले मुनि पद नाई सिरु। श्रेष्ठ लोग शिष्ट पुरुष बड़ों को प्रणाम करके तब बोला करते हैं कि करि प्रणाम मुनि मंडली, बोले गद गद बयन। अते नहाई गुरु पहि रघुराई, अब बंदी चरण बोले रुख पाई। तो श्री राम जी के स्वरूप को जानना चाहते हैं, इसी से चरणों में मस्तक नवाकर पूछते हैं। भाई जिज्ञासु को ऐसा ही चाहिए, जैसे जगदम्बा पार्वती जी, श्री भरद्वाज जी आदि के उदाहरण, कि जिज्ञासु बनकर शंकर जी और श्री याज्ञवल्क्य जी आदि से इसी तरह पूछा गया। और उनकी वाणी कैसी थी जनक जी की, गद गद गिरा गंभीर, कि मन प्रेम में मग्न था, इसीलिए वाणी गदगद है, और वाणी का स्वर और अर्थ गंभीर है। तो राजा के मन वचन और कर्म तीनों की दशा कही बाबा गोस्वामी दास जी, कि तीनों अनुरक्त हैं, कि प्रेम मगन मन जानि नृप, यह मन है, और धरि धीर यह कर्म है। अब बोले मुनि पद नाई सिरु गद गद गिरा गंभीर, तो यह वचन है। तो सिर नवाना, नाई सिर यह कर्म, और वाणी यानी गदगद गिरा वचन। इस तरह मन वचन और कर्म तीनों अनुरक्त हैं, और तीनों को उपराम ज्ञान से कह रहे हैं। तो वही जनक महाराज आज श्री राम लक्ष्मण जी की अद्वितीय छवि को देखकर बावले हो गए हैं, और आत्मज्ञान लापता हो गया। आत्मानंद परमानंद में जा मिला, और उनकी स्थिति कि वे चकोरवत देखते रह गए, और ज्ञान का कोई अता पता नहीं, कहां चला गया ज्ञान। तो अकथनीय आश्चर्य में डूब गए, और व्याकुल होकर मुनि से प्रभु का परिचय मांगने लगे कि कहु नाथ सुंदर दो बालक, मुनि कुल तिलक कि नृप कुल पालक। ब्रह्म जो निगम नेति कही गावा,
उभय बेस धरि की सोई आवा। कि हे नाथ, जनक जी कह रहे हैं, हे नाथ कहिए, ये दोनों सुंदर बालक मुनिकुल के भूषण हैं, मुनिकुल तिलक कि नृपकुल पालक, कि राजकुल के पालन करने वाले हैं, अर्थात मुनिपुत्र हैं या राजकुमार हैं। अब ब्रह्म जो निगम नेति कही गावा, उभय बेस धरि की सोई आवा। कहने का कि जिसका वेदों ने नेति नेति कहकर गान किया, कहीं वह ब्रह्म तो युगल रूप धारण कर नहीं आया कि उभय बेस धरि की सोई आवा। विवेक और बुद्धि के प्रेरक, भाई उत्प्रेरक रघुवंश विभूषण, धियो यो नः प्रचोदयात्, कि प्रत्यक्ष में जनक जी की वाणी को गड़बड़ा दिया। भाई राजकुमारों का रूप तो साफ कह देता था कि नृपकुल तिलक और मुनिकुल पालक हैं, क्योंकि राजकुमारों के मख रखवारी की कीर्ति, यज्ञ की रखवारी की कीर्ति तो कभी की फैल चुकी थी, परंतु सरस्वती जी को सच्ची परंतु अलौकिक बात मुंह से निकलवानी थी। अब विवेक को धैर्यपूर्वक समेट लिया, किंतु वागींद्री तो सरकार ही की स्तुति में मग्न है और वह कहती है कि मुनिकुल तिलक अर्थात नर नारायण है क्या, या नृपकुल पालक, इस ब्रह्मांड के पालक, परंपरा के रक्षक भगवान विष्णु जी हैं क्या। भाई द्विजकुल पालक परशुराम का अवतार हो चुका है और जनक जी इसको जानते हैं, इसीलिए यहां नृपकुल पालक सभिप्राय है, किसके लिए, भगवान विष्णु के लिए। कि ब्रह्म जो निगम नेति कही गावा, उभय बेस धरि की सोई आवा। भाई जनक जी ने जो 3 प्रश्न किए, वही 3 प्रश्न वट रूप हनुमान जी जब प्रभु श्री राम जी की परीक्षा लेने की ये हैं कौन, सुग्रीव जी ने जब देखा कि 2 राजकुमार धनुष बाण लिए आ रहे हैं, तो सुग्रीव जी ने हनुमान जी को ब्राह्मण वेश में भेजा और कहा जाके उनकी परीक्षा लेके आओ, अगर वो बालिके भेजे हैं इशारा करना, हम यहां से भाग लेंगे। तो हनुमान जी 3 प्रश्न वहां पे किष्किंधा कांड में करते हैं और तीनों प्रश्नों में अंतिम पर बड़ा जोर है। कारण, मेरा मन स्वभाव से ही नाम रूपमय संसार से विरक्त है और वो भी इस रूप पर ऐसा मोहित हो गया कि को तुम श्यामल, हनुमान जी ने जो प्रश्न किया कि को तुम श्यामल गोर शरीरा, छत्री रूप फिरहु बन बीरा। श्री राम। कठिन भूमि कोमल पदगामी, कवन हेतु बिचरहु बन स्वामी। मृदुल मनोहर सुंदर गाता, सहत दुसह बन आतप बाता। कि तुम 3 देव मह कोऊ, नर नारायण की तुम दोऊ। जग कारण तारन भव भंजन धरनी भार, कि तुम अखिल भुवन पति लीन मनुज अवतार। अब मेरी निगाहें इन पर ऐसी अटक गई हैं जैसे चंद्रमा के रूप पर चकोर की, कि सिवा इसके जो मन की ब्रह्म सुख में निरंतर डूबा रहता है, वह आज बरबस ही ब्रह्मानंद को छोड़ इसी छवि के आनंद में डूब रहा है। कि कहु नाथ सुंदर 2 बालक, मुनिकुल तिलक कि नृपकुल बालक। भाई सुंदरता ने राजा के मन में घर बना लिया, अर्थात मन को हर लिया। अब मुनिकुल तिलक कि नृपकुल पालक, कि जब दोनों भाई फुलवारी देखने गए
तब धनुष बाण नहीं लिए थे। इसी से राजा को संदेह हुआ कि ब्राह्मण है या क्षत्रिय है, भाई मुनि के साथ हैं, इससे मुनि पुत्र होने का संदेह हुआ और अंगों से राज्य लक्षण देखकर राजपुत्र होने का संदेह हुआ कि मुनि कुल तिलक कि नृप कुल पालक। यदि मुनिपुत्र होंगे तो समस्त मुनियों में श्रेष्ठ होंगे और यदि राजपुत्र होंगे तो राजकुल के पालक अर्थात किसी चक्रवर्ती राजा के पुत्र होंगे, क्योंकि ब्रह्म का अवतार जहां भी होगा वहां सबसे ही श्रेष्ठ होगा। आगे ब्रह्म के अवतार का अनुमान करते हैं कि त्रेता के नर रूप से अवतार दो ही कुलों में होते हैं, या तो ब्रह्म कुल में या क्षत्रिय कुल में। इसलिए यदि ब्रह्म है तो इन्हीं दो में से एक होंगे कि ब्रह्म जो निगम नेति कही गावा, उभय बेस धरि की सुई हावा। अब मन के हरण हो जाने से अब ब्रह्म के अवतार का अनुमान करते हैं, क्योंकि जनक जी का मन विराग रूप है, वह ब्रह्म को छोड़ दूसरी जगह अनुराग कर ही नहीं सकता। और नेति कही गावा कि वेद न इति कहता है कि यह ब्रह्म नहीं, यह भी ब्रह्म नहीं, या दूसरे रूप में कि वेद यह निश्चय नहीं कर सकते कि यही है, इनकी इति नहीं, हमने जो कहा इतना ही नहीं, नेति न धन इति, इतना ही नहीं, उभय बेस धरि की सोई आवा। भाई ब्रह्म सगुण रूप धारण करता है, यह इतने बड़े योगेश्वर ब्रह्मज्ञानी जनक महाराज जी का सिद्धांत है और यही शंकर भगवान जी का भी मत है कि जेहि कारण यज अगुण अनूपा, ब्रह्म भयउ कौशलपुर भूपा। और जिनका मत है कि ब्रह्म अवतार नहीं लेता हुए भ्रम में पड़े हुए हैं, और यह मत उनके भ्रम और अज्ञानता का सूचक है, क्योंकि जहां सती जी का अज्ञान और भ्रम कहा गया वहां ऐसा ही लिखा कि ब्रह्म अवतार नहीं लेता, कि ब्रह्म जो व्यापक बीरज अज अकल अनीह अभेद, सो की देह धरि होई नर जाहि न जानत वेद। और यहां आवा कि ब्रह्म तो सर्वत्र पूर्ण है, आया कहां से, आवा कैसे कहा? तो उसका उत्तर कि ब्रह्म का वेश धारण करना कहते हैं, तब उसका आना जाना भी कहीं कहा जा सकता है। भाई सगुण का आना और जाना दोनों होता है, और यहां रूप धर कर आए, श्री अवध में रूप धारण करके प्रकट हुए और वहां से हमारे यहां आए। सहज विराग रूप मन मोरा, थकित होत जिमि चंद चकोरा, ताते प्रभु पूछो सती भाऊ, कहु नाथ जन करहु दुराऊ। भाई मेरा मन जो स्वाभाविक ही वैराग्य रूप यानी साक्षात वैराग्य की मूर्ति ही है, इनको देखकर इस तरह थकित हो रहा है, व्यथित हो रहा है, जैसे चंद्रमा को देखकर चकोर होता है। तो हे प्रभु, ताते प्रभु पूछऊं सती भाव, इसीलिए मैं आपसे सच्चे भाव से पूछता हूं कि कहु नाथ जन करहु दुराऊ। हे स्वामी कहिए, बताइए, छिपाओ न करिए, कोई बात छिपाइएगा नहीं। सहज विराग रूप कि बिना किसी साधन के स्वतः जन्म से ही विषयों से वैराग्यवान है जनक जी, विषयों में लिप्त नहीं हुए। अब विराग रूप कहने का भाव कि मेरा मन मानो मूर्तिमान वैराग्य ही है, क्योंकि यदि मन और वैराग्य पृथक पृथक रहते या होते तो मन में वैराग्य कभी न कभी छूट भी जाता और उसको किसी पदार्थ में राग हो जाना संभव था। पर यहां ऐसी बात नहीं है, यहां मन वैराग्य का रूप हो गया है, इसी से वह वैराग्य से पृथक नहीं हो सकता। तात्पर्य कि मेरे मन में सदा वैराग्य बना रहता है। और वैराग्य के साधन अरण्य कांड में इस तरह कहे हैं कि प्रथम ही बेप्रचरण यति प्रीति, निज निज कर्म निरत श्रुति रीति।
एकर फल पुनि विषय विरागा। और जनक जी के बारे में कि जनक जी में वैराग्य के ये सब साधन प्रत्यक्ष देखे जाते हैं, तब बिना साधन वैराग्य रूप कैसे कहा? भाई बिना साधन का भाव यही है कि बालपने से ही ये सब बातें हमारे मन में अपने से ही मौजूद थी। हमें जन्म के बाद कोई साधन वैराग्य प्राप्ति के करने नहीं पड़े। मुनिगण गुर धुर धीर जनक से, ज्ञान अनल मन कसे कनक से। जे विरंचि निर्लेप उठाए, पदुम पत्र जिमि जग जल जाए। थकित होत जिमि चंद चकोरा। चंद चकोर की उपमा देने के पीछे का भाव कि जैसे चकोर सबसे विरागी होकर चंद्रमा की छवि को देखकर थकित होता है, वैसे ही हमारा सबसे विरागी मन राजकुमारों की छवि देखकर थकित हुआ है। भाई दोनों राजकुमार प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी की छवि देखकर जनक जी विशेष विदेह हो गए थे। इसी से चंद चकोर की उपमा बाबा गोस्वामी दास जी ने दिया। और चंद्रमा को देखकर चकोर विदेह हो जाता है। और जनक जी अपने मन की वृत्ति से इनको ब्रह्म निश्चय करते हैं। भाई चकोर पक्षी जड़ है, मूर्ख है, वो ये नहीं जानता चंद्रमा कौन है, किसका पुत्र है, केवल उसकी सुंदरता पर रीझता है। तो वैसे ही हम इनको नहीं जानते। जैसे चंद्रमा को देखकर चकोर देह सुध भूल जाता है, नेत्र नहीं फेरता, टकटकी लगाए देखता रह जाता है, वैसे ही हमारे मन की दशा हो रही है। तो वह वही स्थगित होकर रह गया, इनको छोड़ता ही नहीं हमारा मन। तो ताते प्रभु पूछो सती भाऊ, कहू नाथ जनि करहु दुराऊ। इसलिए अपने वैराग्य मन की अनुरक्त दशा को देखकर मुझे संदेह हो रहा है, मैं कुछ निर्णय नहीं कर पा रहा हूं। इसलिए मैं भी ये पूछता हूं, संभव है कि मुनि मन में समझे कि राजा बड़े भारी योगेश्वर हैं, इन्होंने श्री रघुनाथ जी का वास्तविक रूप जान लिया, इनके यहां बड़े बड़े योगेश्वर शिक्षा लेने आते हैं, तो ये अवश्य हमारी परीक्षा लेने के लिए प्रश्न कर रहे हैं। जनक जी ये सोच रहे हैं कि कहीं मुनि ऐसा ना सोचे, इसीलिए कहते हैं जनि करहु दुराऊ। दुराव करने की भी यहां जगह है, क्योंकि संभावना है, क्योंकि श्री राम जी को अपना ऐश्वर्य सुनकर अच्छा नहीं लगता कि सहज स्वरूप कथा मुनि बरनत, रहत सकुच सिर नाई। विनय पत्रिका में कि वे अपने ऐश्वर्य को माधुर्य में छिपाते हैं, इसी से बड़े लोग ऐश्वर्य को नहीं खोलते और फिर उनके सामने उनके ऐश्वर्य को प्रकट करें, इसमें तो अवश्य संदेह है। इसलिए कहा कि छिपाइएगा नहीं, स्पष्ट करके कहिए। कहने का भाव कि भगवान के स्वरूप में संशय न रखना चाहिए, असंशय हो तो उसको तुरंत साफ कर लेना चाहिए, संदेह को मिटा लेना चाहिए, क्योंकि संशय के गए बिना राम स्वरूप नहीं समझ पड़ता कि तुम कृपालु सब संशय हरेऊ, राम स्वरूप जानि मुहि परेऊ। इसलिए मेरे संशय की निवृत्ति कर दीजिए और दुराव न कीजिए। मैं सच्चे भाव से, सद्भाव से पूछता हूं कि इन्हीं बिलोकत यति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। कि इन्हें देखते ही मेरा मन इनमें अत्यंत अनुरक्त यानी आसक्त, प्रेममय, प्रेम रंग में रंगा हुआ हो गया। अय्या मेरा मन इन्हें अत्यंत अनुराग से देख रहा है और उसने जबरदस्ती ब्रह्म सुख को त्याग दिया, छोड़ दिया। भाई मन अत्यंत विरागी था, सो प्रभु के ऊपर अति अनुरागी हो गया। अब बरबस त्यागा कि वह हम ब्रह्म सुख को त्याग करना नहीं चाहते, पर हमारा मन ही उसे त्याग रहा है।
अब ब्रह्म सुख से सगुण सुख अधिक है, क्योंकि निर्गुण ब्रह्म जब सगुण होता है तभी उसकी शोभा अधिक होती है। कि फूले कमल सोह कर कैसा, अनिर्गुण ब्रह्म सगुण भय जैसा। तो जैसी शोभा हुई वैसा ही सुख हुआ। योगी ब्रह्म सुख का अनुभव करते हैं कि ब्रह्म सुख ही अनुभव ही अनूपा, अकत अनामय नाम न रूपा। तो मन ब्रह्म सुख को अनुभव करता है और इनको नेत्रों द्वारा देख रहा है, प्रभु को नेत्रों द्वारा देख रहा है, इसी से इनमें अति अनुराग है। और अनुभव से साक्षात दर्शन करने में अधिक सुख है, इसी से मन ने ब्रह्म सुख को बरबस त्याग दिया। कि प्रेम मगन मन जान नृप, मन प्रेम में मग्न है, इसलिए कहा कि सहज विराग रूप मन मोरा, थकित होत जिमि चंद्र चकोरा। और इन्हीं बिलोकत यति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। कि ब्रह्म सुख में अनुराग था और इनमें प्रभु श्री राम सगुण रूप में अति अनुराग है। तो कह मुनि बिहसी कहु नृपनी का, बचन तुम्हार न होई अली का। मुनि ने हंसकर कहा, हे राजन, आपने अच्छा यानी यथार्थ ही कहा और आपका वचन झूठा नहीं हो सकता। तो यह हंसी प्रसन्नता की है। राजा की पहुंच पर विश्वामित्र जी प्रसन्न हुए कि खूब समझे। अब मुनि ने सोचा कि राजा बड़े चतुर हैं, इन्होंने रघुनाथ जी का वास्तविक रूप जान लिया, जिसमें हम भी भूल गए थे। कि कहे उन्हीं का कि जो आपने कहा वह सत्य है, आपका वचन यथार्थ ही है। इन शब्दों से राजा के वचनों की प्रशंसा कर मुनि ने राजा के अनुमान को सही बताया। इतने ही से श्री राम जी का ब्रह्म होना उनको निश्चय करा दिया। और यही मुनि का उत्तर देना है। भाई राजा का उत्तर भी हो गया और स्पष्ट रूप से श्री रघुनाथ जी के ऐश्वर्य को भी नहीं खोला। तो इस तरह मुनि ने राम और राजा दोनों की रुचि को रखी। राजा ने जो कहा था कि इन्हीं बिलोकत यति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुख ही मनु त्यागा। तो यह बात मुनि को बहुत अच्छी लगी, इसी से वे उनकी सराहना करते हैं। नीक कहो कि राजा के अंतिम वचन का भी उत्तर आ गया। कहने का आशय कि ये ब्रह्म ही है, इनमें ब्रह्म सुख से अधिक सुख है, अब ब्रह्म से ये अधिक प्रिय है। और यही बात आगे कहते भी हैं कि ए प्रिय सब ही जहां लगी प्राणी, मन मुसुकाहि राम सुनि बानी। कि जहां तक संसार में जितने भी प्राणधारी जीव हैं उन सभी को ये प्रिय हैं। तो मुनि के ये वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी मन में मुस्कुरा रहे हैं कि ये सब ए प्रिय सब ही जहां लगी प्राणी। यानी इस एक छोटे से पद में बृहदारण्यक उपनिषद के याज्ञवल्क्य मैत्रेयी संवाद का निचोड़ है। इससे विश्वामित्र जी का इशारा परमात्मा की ओर है और जो जनक जी के लिए स्पष्ट है, परंतु जगत के लिए गूढ़ है। भगवान के ऐश्वर्य को अपनी वाक चातुरी से बताया और छिपाया भी। तो इसलिए भगवान प्रभु श्री राम मन ही मन मुस्कुराए कि ए प्रिय सब ही जहां लगी प्राणी। कि कुछ आप ही को प्रिय नहीं है, ये तो सभी को प्रिय हैं। जहां लगी प्राणी यानी प्राणी मात्र को प्रिय हैं। प्राणी का कि जितने भी प्राणधारी हैं उन सभी के ये प्राण हैं। कि प्राण प्राण के जीवन जी के, कि प्राण सबको प्रिय है। अदेह प्राण ते प्रिय कछु नाही। कि ये जहां तक भी प्राण वाले हैं उन सभी को प्रिय हैं, कि उन सभी के ये प्राणों के भी प्राण हैं।
और सबको प्रिय होना यह ब्रह्म का लक्षण है। सत, अस्ति, चित, भाति और प्रिय आनंद, ब्रह्म के इन तीन लक्षणों में से यहां केवल प्रिय आनंद यह लक्षण कहकर ब्रह्म बता दिया। भाई ब्रह्म तीन गुणों से जाना जाता है, स्थिर, कांति और प्रिय। अब मुनि ने इसमें से प्रिय गुण द्वारा ब्रह्म का स्वरूप लक्षित कर दिया कि येन प्राणः प्रणीयते। और श्री जनक महाराज जी ने जो कहा था कि सहज विराग रूप मन मोरा, थकित होत जिमि चंद चकोरा, तो उसी पर मुनि विश्वामित्र जी कहते हैं कि ये प्रिय सब ही जहां लगी प्राणी। तो इनको देखकर जो दशा आपकी हुई है वही दशा सब प्राणियों की होती है। आपका मन ब्रह्म सुख को छोड़कर इनमें अनुरक्त हो रहा है, और जैसे आप इन्हें देखकर सुख में अति आनंद में मग्न हुए, इसी तरह सब प्राणियों का मन विषयों को छोड़कर इनमें अनुराग करता है, और सब प्राणी मग्न होते हैं कि भय मगन सब देख निहारे, जनक समान अपान विसारे। अखग मृग मगन देख छवि होही, अलिए चोरी चित राम बटोही। लंका कांड में तिन्ह की ओट न देखी बारी, मगन भय हरि रूप निहारी। यानी जलचर, थलचर, नभचर, संसार में यही तीन प्रकार के जीव हैं, और तीनों का एक एक उदाहरण मानस से ही देकर बता दिया कि सभी प्रभु की छवि, सभी लोग प्रभु की छवि देखकर मग्न हो जाते हैं। इनके रूप में ज्ञानी अज्ञानी सभी बराबर एक समान मोहित होते हैं, सभी को ब्रह्मानंद से अधिक आनंद प्राप्त होता है। कहने का तात्पर्य आशय है कि इस अंश में सब जीव तुम्हारे ही समान हैं, और यह बात शब्दों के अभिप्राय के अंतर्गत है, अस्पष्ट नहीं है। यह समझकर श्री राम जी मुस्कुराए कि जनक महाराज जी के समान कोई नहीं है, किंतु मुनि ने अपनी युक्ति से सभी जीवों को उनके समान कहा, तो इतने बड़ी भारी योगेश्वर को भी सबके समान कर दिया। इसलिए प्रभु श्री राम जी हंसे, मुस्कुराए कि मन मुस्काहि राम के भाव कि कैसी गुप्त रीति से मुनीश्वर विश्वामित्र जी ने मेरा यथार्थ स्वरूप राजा को लक्षित भी करा दिया, और यह समझकर हंसे, और हंसी को प्रकट न किया क्योंकि इससे गंभीरता में दोष आता कि रघुकुल मनि दशरथ के जाए, मम हित लागी नरेश पठाए। ये रघुकुल मणि श्री दशरथ जी के पुत्र हैं, और हमारे हित के लिए राजा जी ने इन्हें भेजा है। भाई राम लक्ष्मण नाम है, और दोनों श्रेष्ठ भाई, रूप शील बल के धाम या स्थान है, और सारा जगत साक्षी है। राम लखन दो बंधु बर, रूप शील बल धाम, मख राख्यो सबु राज, मख राख्यो सबु साखी जगु, जीते असुर संग्राम। सारा जगत साक्षी है, इन्होंने राक्षसों को संग्राम में जीतकर हमारे यज्ञ की रक्षा की। तो भक्तजन, अब जनक जी के प्रश्न का उत्तर विश्वामित्र जी देंगे, और विश्वामित्र जी के द्वारा दिए गए प्रश्नों का हम लोग श्रवण अमृत पान अगले दिवस की कथा में करेंगे। तो एक बार जोर से बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जगत जननी मां जगदम्बा की जय, गुरुदेव भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। जय श्री राम।